पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था और समाज में भारतीय राज्य की भूमिका के बारे में सार्वजनिक विमर्श एक गलत परिपाटी पर चला गया है। नेहरूवादी राज्य और समाजवादी नीतियों की विफलता ने सरकार और विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न किया। लाइसेंस, कोटा, परमिट राज, अक्षम नौकरशाही और बेलगाम भ्रष्टाचार ने सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके चलते सरकार को समस्या के समाधान नहीं बल्कि समस्या के जनक के रूप में देखा जाने लगा। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि 1990 के दशक के बाद से सरकार के आकार को कम करने का तर्क व्यापक समर्थन पाने लगा, खास तौर पर शहरी मध्य वर्ग और नीति निर्माताओं द्वारा सरकार में सुधार करने की वकालत की जाने लगी। महत्वपूर्ण मुद्दा यह बना कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को कम करना है। इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि सरकारी क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा नौकरियां हैं, जिन्हें कम करके सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार अनुपात दुनिया में सबसे कम है। पैरा एलोपैथी और आयुर्वेद के वर्तमान विमर्श में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश के कुल स्वास्थ्य बजट का 92% एलोपैथी सिस्टम को दिया जाता रहा है। शेष 8% में आयुष के अंतर्गत आने वाली 6 चिकित्सा पद्धतियों की हिस्सेदारी है। विडंबना देखिए कि आयुर्वेद के हिस्से में 2% से भी कम बजट आता है। आयुर्वेद के अनेक राष्ट्रीय व राजकीय संस्थानों में पर्याप्त फैकल्टी का अभाव है। बहुत सारे संस्थानों में ओपीडी में मरीजों की संख्या लगभग 0 है। प्रयोगशालाएं धनाभाव व फैकल्टी की अनिच्छा के कारण अनुपयोगी बन चुकी है। तमाम निजी मेडिकल कॉलेज कागजी औपचारिकता से संचालित हो रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेद की डिग्री लेकर छात्र एलोपैथिक अस्पतालों में इंटर्नशिप करते हैं, जहां एलोपैथिक चिकित्सकों के अधीन प्रशिक्षण के कारण आयुर्वेद भूलकर 2ym दर्जे के एलोपैथिक चिकित्सक बन जाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि आयुर्वेद शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की प्रायोगिक पक्ष के बजाय सैद्धांतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। पैरा 21वीं सदी का दूसरा दशक समाप्त हो गया और अब हम तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं। रचनात्मक लेखन में भी इन 2 दशकों में कई बदलाव देखने को मिले। कुछ लेखकों ने अपनी कहानियों में या उपन्यासों में
नए प्रयोग किए भाषा स्तर पर भी और कथ्य स्तर पर भी। बावजूद इसके हिंदी में साहित्य के जितने पाठक होने चाहिए वो नहीं है। कविता, कहानी, उपन्यास से लेकर आलोचना और निबंध आदि की पुस्तकों की बिक्री के आंकड़े उत्साहजनक नहीं है। कई बार ये कहा जाता है कि पुस्तकों की बिक्री के आंकड़े जानने का कोई वैज्ञानिक तरीका हमारे पास नहीं है। इस वजह से ये भ्रम बनता है। हो सकता है कि इसमें सच्चाई हो, लेकिन अगर पुस्तकों की बिक्री होती है तो इसके संकेत तो मिलने ही लगते हैं। सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास मुझे चांद चाहिए का उदाहरण दिया जा सकता है। खैर ये अलग विषय है जिस पर फिर कभी चर्चा होगी। समाप्त।